हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो हमने इंटरनेशनल और स्पोर्ट अपॉइंटमेंट वगैरह कर ली थी। आज के हम फाइनल और लास्ट सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं नेशनल अफेयर से रिलेटेड खबरें। इसके अलावा जो स्टेट से रिलेटेड खबरें हैं वो भी हम लोग तय पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम डिफेंस से रिलेटेड खबरों को भी देखेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक से रिलेटेड खबरों पर भी हम थोड़ी सी बहुत नज़र डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है, ठीक है, साल 2024 में। ठीक है, साल 2024 का ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है? तो ये है अमृतसर। ठीक है। और अमृतसर जो है आप सभी को पता है पंजाब में। तो किसके लिए फेमस है ये? गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है ये। इसको पंजाब की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है। तो अमृतसर होस्ट करने जा रहा है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल बेसिकली इसमें होना क्या है कि एक फेयर टाइप का होगा ये। ठीक है। जिसमें वॉर से रिलेटेड, डिफेंस फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, पुस्तकों का जो होगा प्रकाशन होगा। इसके अलावा कुछ पुस्तकें अनवेल भी करी जाएंगी, है ना, उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी वॉर वेटरन हैं या इंडियन मिलिट्री के जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा एंड उनसे उनके व्यूज जाने जाएंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो याद रखेंगे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में कहाँ पे होने वाला है? अमृतसर में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट। अभी हमारे जो राजनाथ सिंह है, कौन है राजनाथ सिंह? हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में इंडिया के लिए एक जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, उसका अनावरण किया, उसका उद्घाटन किया है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है INS इम्फाल। तो याद रखना है, INS इम्फाल क्या है? एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। बहुत सारी कैपिटल, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इंडियन नेवी में। जैसे आपकी सबमरीन्स हो गई, ठीक है, फ्रिगेट हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोवर्ट कॉर्वेट्स हो गए, कॉर्वेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। इसके अलावा आपके डिस्ट्रॉयर्स हो गए। ठीक है। तो ये INS इम्फॉल क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में किस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का अनावरण जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? तो INS इम्फॉल। याद रखना है इसको। ठीक है। चलिए, मित्र शक्ति 2023। क्या है मित्र शक्ति 2023? मित्र शक्ति 2023 क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होने हुई है ये? ठीक है, श्रीलंकन आर्मी के बीच में। ठीक है। इसमें इस बार एयरफोर्स को भी शामिल किया गया था। और इसके अलावा इंडिया की जो आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स के बीच में। तो मित्र शक्ति याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया जाएगा? एक लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, एक तरफ दे दिया जाएगा डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है, और एक तरफ दे दिया जाएगा आपको कंट्री। ठीक है। तो कंट्री एक तरफ दे दिया जाएगा आपको मित्र शक्ति, मित्र शक्ति।
और मित्र शक्ति के बगल बगल में दे दिया जाएगा श्रीलंका। तो इस तरह आपसे पूछ लिए जाएंगे भाई कौन कौन से जो पेयर हैं वो मैच हैं, यानी या फिर सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये वाली एक्सरसाइज किस कंट्री से रिलेटेड है, ये भी पूछ सकता है। तो मित्र शक्ति याद रखना है हमें, है ना। मित्र शक्ति किस 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 के बीच में हुई है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, बस इतना याद रखो, आर्मी एयरफोर्स भूल जाओ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है, पुणे में, ठीक है, पुणे में ही उठती है अक्सर मित्र शक्ति, तो इस बार पुणे में हुई है ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो आती है वो आती है सूर्य किरण। सूर्य किरण, सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण किस किन किन देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसका आयोजन इस साल कहाँ किया गया है, इसका आयोजन इस साल किया गया है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत नेपाल और कहाँ हुई है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कौन सा एडिशन था, ये 7th एडिशन था, ठीक है। तो 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण is said to be strengthen, है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। कहाँ पे होने वाली है, इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है ऑस्ट हिंद 2023, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है, ठीक है, उनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, कौन सी सेना है, जो थल सेना है उनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मित्र शक्ति श्रीलंका, सूर्य किरण जापान, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दे दिया होगा। और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन से पेयर करेक्ट है इसमें, ठीक है, एक ये मित्र शक्ति श्रीलंका वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला, तो आपका आंसर होगा 2 पेयर का करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार 2023, वज्र प्रहार 2023, वज्र प्रहार 2023, वज्र प्रहार 2023 एक एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है ये, इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका के बीच में, ठीक है। और भारत अमेरिका की कौन सी सेनाओं के बीच में, ये स्पेशल फोर्सेज होती हैं, ठीक है, स्पेशल फोर्सेज, जैसे हमारी स्पेशल फोर्सेज कौन सी है, NSG, ठीक है, स्पेशल फोर्सेज, इनकी भी एक स्पेशल फोर्सेज है, तो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। तो ये कहाँ होने वाली है, ये मेघालय में होने वाली है, याद रखेंगे इसको, मेघालय में होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम पर्सपेक्टिव से वज्र प्रहार, ठीक है, इंडिया और अमेरिका, ठीक है, उनकी स्पेशल फोर्सेस के बीच में कहाँ होनी है ना, ये मेघालय में संपन्न हुई। चलिए अमीनी, व्हाट इज अमीनी, ठीक है। तो अमीनी हमारा एक एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है, ठीक है, इसको सबमरीन हंटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे कौन सा देश अधिक ताकतवर है,
ठीक है, तो जैसे अमेरिका, उसके पास सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा बेड़ा है, कई सारे बेड़े हैं जो एक एक ही टाइम पे कई सारे देशों के साथ लड़ सकते हैं। ठीक है, बट जो चाइना है उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है क्योंकि उसके पास क्या है, सबमरीन्स है, पनडुब्बी इनको बोलते हैं, पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी। अ, अब ये तय हो चुका है कि भाई जिसके पास ज्यादा पनडुब्बी होनी है, आगे के टाइम पे विनर वही होगा, जंग वही जीतेगा। ठीक है, तो अब इंडिया के सामने दो विकल्प थे। ठीक है, कि भाई या तो वो पनडुब्बी बनाए या फिर पनडुब्बी का कुछ इलाज करे। ये तो या फिर सबमरीन बनना, ऐसे एंटी सबमरीन वारक्राफ्ट बनाए। तो चाइना के पास ज्यादा पनडुब्बी देखते हुए भारत क्या डेवलप कर रहा है, एंटी सबमरीन वारक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। उन्हीं में से एक अमीनी है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये नंबर में फोर्थ है। ये भारत का चौथा एंटी सबमरीन वारक्राफ्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रही अमीनी क्या है, तो आपका आंसर होगा ये इंडिया का चौथा सब एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। इसको सबमरीन किलर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोंगो सागर 2023। ठीक है, तो ये क्या है बोंगो सागर 2023? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है जो किस किस के बीच में होने वाला है, भारत बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों ने कॉरपैट भी, कॉरपैट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, तो याद रखेंगे बंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में, वैसे नाम से बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूरत बिकम द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर द सिटी इन गुजरात। ठीक है, तो एक सूरत, आईएनएस सूरत नाम है इसका, आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत क्या बना है, फर्स्ट नेवी वॉरशिप बना है, फर्स्ट नेवी वॉरशिप बना है। ठीक है, और किस तरह का फर्स्ट नेवी वॉरशिप बना है, पहला ऐसा वॉरशिप बना है जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, गुजरात के किसी शहर के नाम पे रखा है। इससे पहले आपको कोई नहीं मिलेगा, आईएनएस बड़ोदरा, आईएनएस अहमदाबाद, कुछ नहीं मिलेगा। पहला जो वॉरशिप है जिसका नाम गुजरात के एक शहर के नाम पे रखा गया है, आईएनएस सूरत। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में आ, एक इंडियन नेवी का वॉरशिप है जिसे गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा गया है, क्या नाम है इसका, तो आपका आंसर होगा आईएनएस सूरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साब, क्या है ये, अ, स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी है, हथियार निर्माता कंपनी, हथियार निर्माता कंपनी है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में इंडिया ने क्या दिया है, 100% एफडीआई। ठीक है, डिफेंस प्रोजेक्ट 100% एफडीआई का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिया ने इनको बोला कि भाई आप आओ और आप हमारे यहाँ आके कोई भी जो आपको डिफेंस कंपनी पसंद आ रही है, आपकी डील क्रैक हो रही है, आप उसे पूरा का पूरा खरीद सकते हो, 100% पैसा आप उसमें लगा सकते हो। या कोई नया वेंचर लग रहा है तो उसमें आप अपनी 100% भागीदारी, सारे के सारे पैसे, आप ओनर बन सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि साहब को ये ऑफर दिया गया है कि आप डिफेंस के किसी भी प्रोजेक्ट में क्या बन सकते हो, यहाँ आके इंडिया में आके ओनर बन सकते हो। तो ये वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसको, पहली कंपनी है जिसको भारत ने इस तरह की डील दी है। तो याद रखेंगे स्वीडन की साव कंपनी है जिसको इंडिया ने अप्रूव किया है 100% एफडीआई इन डिफेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिनटमैन थर्ड, बहुत चर्चा में। ठीक है, मिनटमैन थर्ड क्या है, ये मिनटमैन थर्ड, मिनटमैन थर्ड एक मिसाइल है, मिसाइल है, और एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है।
न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि यह अपने साथ न्यूक्लियर हथियार लेके जा सकती है। तो अभी हाल ही में इसका किया गया, परीक्षण किया गया। किस कंट्री के द्वारा किया गया इसका परीक्षण? यूएसए। ये यूएसए की एक मिसाइल है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये मिनटमैन क्या है, मिनटमैन थर्ड क्या है, तो आपसे पूछ सकता है कि, है ना, ऑप्शन में दे देगा कि एक मिसाइल है, एक फाइटर पायलट है, ठीक है, या फिर एक रोबोट है, कुछ भी दे देगा, आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है इसका। चलिए, तो मिनटमैन थर्ड मिसाइल कहाँ से संबंधित है? यूएसए, अमेरिका से संबंधित है, और एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्लासिक इंपीरियल। क्लासिक इंपीरियल क्लासिक इंपीरियल एक क्रूज है। क्रूज से पार्टी वार्टी होती है। कुछ दिन पहले शाहरुख खान का जो लड़का था वो यहीं पे पकड़ा गया था, है ना, ऐसा एलिगेशन है, ऐसा एनसीबी का कहना है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। तो क्रूज शिप है, यहाँ पे पार्टी वगैरह करने जाते हैं लोग, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने क्या किया कि भाई इसको लॉन्च किया। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है इसको? कोची में लॉन्च किया गया है, इन कोची। कोची कहाँ पे है? केरल। केरला, ठीक है। किस लिए किया गया है? टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन द रीजन। टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन द रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? ठीक है, इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनाया जा रहा है? सहारनपुर में बनाया जा रहा है। और सहारनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया? तो आपका आंसर होगा भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर टाइगर रिजर्व बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में बन रहा है, बट ओबियस सी बात है, टाइगर स्टेट है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहीं पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एक दामोह डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में, ठीक है। वहाँ पर इसको बनाने का फैसला किया गया है। तो याद रखना, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे सेटअप हो रहा है? दामोह, मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नो नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नो नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। नो नॉन वेजिटेरियन कहाँ पे मनाया गया? कहाँ पर मनाया गया नो नॉन वेजिटेरियन? उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया इसको? 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना। पूछ सकता है कि भाई हाल ही में किस राज्य ने नो नॉन वेज डे को मनाया? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने नो नॉन वेज डे को मनाया था, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस दिन को नॉन वेज डे के रूप में मनाया? तो आपका आंसर होगा 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे के रूप में मनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसका इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। ये 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पर बनाया गया? ये 3D प्रिंटेड जो है कहाँ पर बनाया गया टेम्पल? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना में, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट है सीदीपेट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक बुर्गू पैली नाम की एक जगह है, वहाँ पर बनाया गया। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे बनाया गया? याद रखेंगे, तेलंगाना में बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना के सीदीपेट डिस्ट्रिक्ट, सीदीपेट जिले, जिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक देश, एक स्टेट है, राज्य, उसकी सरकार ने क्या किया? हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो होंगे उनको बैन कर दिया। कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उनको क्या कर दिया? बैन कर दिया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने बैन कर दिया है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को, ठीक है। चलिए
अच्छा, अभी एक राज्य ने क्या किया, अपने यहाँ पे जो रिजर्वेशन की सीमा है, ठीक है, 50% से बढ़ा के कितनी कर दी है, 65% कर दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को 50% डिक्लेयर किया है, भाई 50 जो आरक्षण है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट सरकार ने क्या किया, 65% कर दिया। कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन की सीमा 50% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिए, 65% कर दिया, तो वो राज्य है बिहार। ठीक है, इन्होंने अपनी विधानसभा में एक बिल पास किया जिसे गवर्नर ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया बाद में। ठीक है, तो बिहार बिहार ने रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में एक बड़ी प्रेस्टिजियस एक फर्म है, ठीक है, जिसका नाम है कोंडे नास्ट, कोंडे नास्ट। ठीक है, ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट निकाली, है ना, एक ट्रेवलर लिस्ट निकाली, और इन्होंने लिस्ट किया बेस्ट प्लेस इन एशिया। ठीक है, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया इन 2024, इसको विजिट किया। इनके अकॉर्डिंग एशिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस कौन सा रहेगा जिसे 2024 में विजिट करना चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग वो प्लेस है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे है भाई, केरल में है शहर। ठीक है, कोची, a vibrant city in the Indian state of Kerala, has earned the prestigious spot on Condé Nast Traveler list of the best places to visit in 2024। तो कोची को दिया गया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में रहता है हमेशा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में दिया गया है, जो ये बताता है कि भाई भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा, मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल कानून, ठीक है, वो बनाए जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि भाई जैसे एक दो रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, उसमें अगर कोई हिंदू पर्सन जो है तलाक लेना चाहता है ना, तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, देन कोर्ट भत्ता डिसाइड करता है बीवी वाइफ के लिए, देन भत्ता डिसाइड होने के बाद भाई तलाक दे दिया जाता है। ठीक है, बट अगर आप मुस्लिम धर्म में जाओगे तो वहाँ पे ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें हैं, है ना। ट्रिपल तलाक हालांकि अब खत्म कर दिया गया है, बट और भी सेफ रास्ते हैं जिसके थ्रू शादी से फ्री हुआ जा सकता है। इसका नुकसान औरत को होता है मेनली। ठीक है, क्योंकि उसके पास अर्निंग नहीं होती है, और जब तक ये तलाक होता है तो तक उसकी अर्निंग की एज भी निकल चुकी होती है, तो उन्हें सफ़र करना पड़ता है काफ़ी। तो इन अलग अलग कानून से छुटकारा दिलवाने का काम करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बहुत चर्चा में रहता है ये देश में हमारे। तो अभी हाल ही में एक राज्य ने अपने टेरिटरी में, अपने राज्य क्षेत्र में इस को लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो कौन सा राज्य है वो, तो वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक वीडियो चैट सर्विसेज है आपने अगर आप थोड़ा इंटरनेट थोड़ा सेवी है तो आपने इसको इस्तेमाल किया होगा। ये ओमेगल है। ठीक है, जिस पर आप लॉग इन करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, और आप देश विदेश के लोगों के साथ लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि फिनांस की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये फ्री सर्विस थी, पेड सर्विस थी नहीं, तो जो कंपनी के ओनर थे वो इसके खर्चे को बहन नहीं कर पाए, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पॉपुलर वीडियो चैट सर्विस ओमेगल है, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया आफ्टर 14 ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो सैमसंग ने भी अपना एआई जो है मॉडल वो लोग दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और अब दुनिया की हर बड़ी कंपनी, ठीक है, चाहे वो इलॉन मस्क की एक्स हो या गूगल हो, ठीक है, अपने अपने एआई मॉडल लेके आ रही है, जैसे है ना, अभी इलॉन मस्क ने किसकी डिक्लेरेशन की है, जाए जाए की। ठीक है, ठीक है, एक्स एआई की। ठीक है,
चैट जीपीटी आ ही गया है ऑलरेडी मार्केट में, जीपीटी आ ही गया है। गूगल ने अपना बार्ड लागू ही कर दिया है ना, लॉन्च ही कर दिया है। तो ऐसे में सैमसंग ने भी अपना एआई मॉडल जो है लॉन्च किया है और इसका नाम है सैमसंग गॉस, याद रखेंगे, सैमसंग गॉस इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डीप फिक्स बहुत चर्चा में रहे, दोनों रीजन से। ठीक है, पहला ये कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने इसके खतरे के बारे में बताया। दूसरा, एक एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, अभिनेत्री, ठीक है, जिनका नाम क्या है, रश्मिका मंदाना। उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। तो डीप फेक होते क्या है, डीप फेक में क्या होता है कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, ठीक है? अब मेरी इमेज को क्या करना है, टारनेस करना है किसी को, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन ढूंढो, ठीक है, जो थोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में हो, या मतलब मान लो सिगरेट पी रहा हो, शराब पी रहा हो, ठीक है, उसका फेस हटाओ और मेरा फेस उसके फेस पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब दारू पीते हुए, शराब पीते हुए कौन देखेगा, ठीक है, मैं दिखूंगा। ठीक है, अब वो पोस्ट वायरल कर लोगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल दो आप उसे, ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा हाय शर्त तो क्या पीते हैं, शराब पीते हैं, बट एक्चुअली शराब मैं नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, मेरे जो फेस है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आ, अब आप सोच रहे होंगे ये तो पहले भी किसी भी ऐप से हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है, मतलब मेरे फेस एक्सप्रेशन वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मेरी वॉइस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, मेरे मेरे वॉइस का मॉड्यूलेशन करके बिल्कुल मेरे जैसा हूबहू, मतलब पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह काम करता है डीपफेक। ठीक है, तो अभी रश्मिका मंदाना के साथ ऐसे ही हुआ था कि भाई रश्मिका मंदाना का फोटो एक बिकनी पहनी हुई लड़की के ऊपर पेस्ट कर दिया गया था। बाद में रश्मिका मंदाना को खुद आके जस्टिफाई करना पड़ा था कि भाई मैं ये हुई नहीं। ठीक है, तो बाद में जब लोगों ने कहा कि नहीं रश्मिका मंदाना झूठ बोल रही है, तो किसी ने एक ओरिजिनल वीडियो क्लिप थी उसको पुट किया। ठीक है, तब लोगों को भरोसा हुआ। तो बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में जिक्र किया, इसके खतरों के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये होता है आपका डीप फेक। ठीक है, अब डीप फेक के नुकसान क्या होने वाले हैं, नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं। पहला मैंने बता दिया कि मेरी इमेज खराब कर सकता है। दूसरा, कोर्ट क्या होता था, जो कोर्ट है मान लो, अब कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, मैंने उस मर्डर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और मैंने कोर्ट को दिखाया, तो अब कोर्ट बड़ा उसे डाउट के नजरिए से देखने वाला है कि भाई कहीं ये डीप फेक का परिणाम तो नहीं है, कहीं इस बंदे को फंसा तो नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीजों की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी, तो डीप फेक से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये रहा डीप फेक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, इंडिया का डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन क्या है, सिंपल समझिए कि भाई अभी तक तो हम जा रहे थे चांद वगैरह पे, जा रहे थे मंगल ग्रह पे जा रहे थे, अब हम जाएंगे समुद्र के अंदर। ठीक है, गहराई में, डीप ओशन में जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने जिस मिशन का नाम रखा है डीप ओशन मिशन का, उसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान, ठीक है, और समुद्रयान में जिस सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा जो नीचे जाएगी, उसका नाम है मत्स्य 600, और ये समुद्र में 6000 मीटर नीचे जाएगी, यानी 6 किलोमीटर नीचे। अभी हाल ही में इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे समुद्रयान, हमारे डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान नाम है। डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान है। और जो हमारी सबमरीन है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम मत्स्य 600 है, याद रखेंगे, मत्स्य 6000। ठीक है, 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरबीआई ने क्या किया, अभी 3 बैंकों पर फाइन इम्पोज किया है। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई एक एज ए रेगुलेटर, उसके पास राइट्स हैं कि वो कि वो बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर सके, बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर सके, बैंकों को के लाइसेंस सस्पेंड कर सके, बैंकों पर पेनल्टी लगा सके, अगर वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो अभी हाल ही में 3 बैंक हैं
है ना, जिन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और उन पर पेनल्टी लगाई गई। तो ये तीन बैंक है, एक तो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, दूसरा सिटी बैंक हो गया, ठीक है, तीसरा इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। इन पर तीनों पर मिलाकर कितने रुपए की पेनल्टी लगाई गई है? 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगभग लगाई गई है। याद रखेंगे इस चीज को, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी इन पर लगाई गई है। किस किस पे? बैंक ऑफ बड़ौदा पे, सिटी बैंक पे, इंडियन ओवरसीज बैंक पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बंधन बैंक ने अपना जो एमडी और सीईओ है पुराना, उसी को क्या कर दिया है, री अपॉइंट कर दिया है, और इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, तो चंद्रशेखर घोष घोष को दोबारा री अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एको। एको क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, लिख लो, बीमा कंपनी। ठीक है, इसने अपना वॉइस ऑफ कस्टमर बनाया है। किसको बनाया है? एक इंडियन एक्टर है जिनका नाम है आर माधवन। ठीक है, थ्री इडियट आप सबने देखी होगी, थ्री इडियट में जो फरहान कुरैशी है, ठीक है, उनका कैरेक्टर किया है, अब्बा नहीं मानेंगे, जो भी बड़ा फेमस रहता है। ठीक है, तो उन्हीं को बनाया गया है वॉइस ऑफ कस्टमर। ठीक है भाई, एको, है ना, इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी एक और बैंक पर इंडिविजुअली पेनल्टी लगाई है। ठीक है, ताकि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस है, उनको ठीक तरह से फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये बैंक है एक्सिस बैंक, जिस पर पेनल्टी लगाई गई है, और ये पेनल्टी लगाई गई है इस पर 90 लाख रुपए की। ठीक है, 90 लाख रुपए की पेनल्टी एक्सिस बैंक पे लगाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रामायण। रामायण, रामायणा क्या है? रामायणा क्या है कि भाई एक सोलर पावर्ड वेसल है। ठीक है, जो सरयू रिवर में, सरयू रिवर जो है अयोध्या में, वहाँ पर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो एक क्रूज टाइप का बनाया गया है। ठीक है, जिसको सरयू रिवर, अयोध्या में जो सरयू रिवर है उसमें चलाया जाएगा, और ये फुल्ली सोलर पावर्ड है। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, रिवर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। रिवर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? है ना, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को बहुत चर्चा में रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेगा ये, और इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर करेगा। इसके अलावा कुछ सिटीज को भी हर साल ये नॉमिनेट करता है ना, एक खास टाइटल से, जैसे सिटी ऑफ लिटरेचर हो गई, सिटी ऑफ म्यूजिक हो गई, है ना, सिटी ऑफ क्रिएटिविटी हो गई। तो कई सारी सिटीज ये हर साल डिक्लेयर करता है। तो इस साल यूनेस्को ने दो इंडियन सिटीज को डिक्लेयर किया है, जिनमें एक सिटी को डिक्लेयर किया है, डेजिग्नेट किया है एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ लिटरेचर, इसका नाम है कोझीकोड। ठीक है, याद रखेंगे, कोझीकोड। कोझीकोड कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, केरल के कोझीकोड में को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक सिटी ऑफ म्यूजिक भी डिक्लेयर की गई है। ठीक है, किसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक? ग्वालियर को। और सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर करने होने वाली ये सेकंड कंट्री है, सेकंड सॉरी सिटी है। इससे पहले बनारसी को, वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक। तो वाराणसी पहली सिटी है जो सिटी ऑफ म्यूजिक है, ग्वालियर दूसरी सिटी है जो सिटी ऑफ म्यूजिक बनी है। ठीक है, तो दो सिटीज को इस बार नॉमिनेट किया गया है, एक सिटी ऑफ लिटरेचर विच इज, है ना, कोझिकोड, और केरला, और दूसरी सिटी ऑफ म्यूजिक जो कि है ग्वालियर। ग्वालियर किस जगह पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में, इसको डिक्लेयर किया गया। तो याद रखेंगे, दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, भारत आता, भारत की सरकार हर साल जो फ्री में फ्लोर बांटती है। ठीक है, तो उसने सोचा कि भाई चलिए क्यों ना इसकी एक ब्रांडिंग करी जाए। ठीक है, और लोगों को सस्ते में बांटा जाए, ब्रांड भी तैयार हो जाएगा, जिसे हम बाद में विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांड का नाम क्या रखा है? भारत आटा। भारत आटा क्या है? इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर, एक ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ट्रस्ट का चेयरमैन, है ना, डिक्लेयर किया गया है ना, अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है 5 साल के लिए। कौन सा ट्रस्ट है ये श्री सोमनाथ ट्रस्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्टेड एज
चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कोस्टा सरीना, और ये है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। ठीक है, क्रूज पार्टी करने के लिए है ना बनाया गया है, इसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी लेके जाएगा ये आपको। ठीक है, तो जो टूरिज्म है, क्रूज टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए ये आ, हमारे जो भी पोर्ट मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो कोस्टा सिरेना के बारे में याद रखना, कोस्टा सिरेना क्या है, इंडिया का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, कम्बाला रेस, है ना, बैलों की एक रेस होती है। ठीक है, कर्नाटका में होती है हर साल। इस साल इसे कौन सा शहर होस्ट करने जा रहा है, बेंगलुरु इसको होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो ये था आपका नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।